Good afternoon, BCom third year. Welcome back to the class of International Trade and Finance, अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त। पिछली क्लास में हमने IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्टार्ट किया था। ओके, सो IMF क्या होता है? इट इज अ organization, described organization which was established in 1944, 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उस समय उसमें उसके अंदर 29 मेंबर कंट्रीज थी। ठीक है, उसके बाद आज की तारीख में 188 मेंबर कंट्रीज प्रेजेंट हैं जो IMF का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हिस्सा है। इसका उद्देश्य होता है टू फॉस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे एक देश का दूसरे देश के साथ जो कोऑपरेशन है, जो सामंजस्य है, जो कोऑर्डिनेशन है, उसको बढ़ावा देना। सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता को, देशों की वित्तीय स्थिरता को स्थापित करना। फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट, जो रोजगार की जो सोर्सेज हैं, एम्प्लॉयमेंट के जो सोर्सेज हैं उनको बढ़ावा देना। प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब प्रेजेंट में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ठीक है, वो फ्यूचर जनरेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए कि वो फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान उसमें रखा जाए। ठीक है, तो इन उद्देश्यों के साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना की गई थी। अब उसके बाद अपन ने पढ़ा था रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी थी सर्विलियंस। सर्विलियंस मतलब निगरानी रखना। ठीक है, तो जो IMF होता है वो उसकी मेंबर कंट्रीज की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है, आर्थिक स्थिरता का ध्यान रखता है। ठीक है, उसकी निगरानी रखता है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस की निगरानी रखता है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस की निगरानी रखता है। ठीक है, और उसकी पॉलिसीज, ठीक है, किस तरह से उसकी पॉलिसीज बन रही है उसकी निगरानी रखता है। मतलब जो मेंबर कंट्रीज हैं उसकी हर मेंबर कंट्री की निगरानी IMF रखता है। ठीक है, दूसरा अपन ने पढ़ा था फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता। ठीक है, अब जब जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको समय समय पर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। ठीक है, तो वो जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है, जो वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है जो IMF होता है वो उसकी मेंबर कंट्रीज को। ठीक है, तीसरा आज अपन पढ़ेंगे टेक्निकल असिस्टेंस। टेक्निकल असिस्टेंस, तकनीकी सहायता। ठीक है, वित्तीय सहायता के साथ साथ जो IMF है वो टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है उसकी मेंबर कंट्रीज को। ओके, IMF प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग टू हेल्प द मेंबर कंट्रीज। उन्हें जो मेंबर कंट्रीज होती है उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है टू स्ट्रेंथन देयर कैपेसिटी एंड डिजाइन द इम्प्लीमेंट इफेक्टिव पॉलिसी। ठीक है, उनको इस तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं कि वो अपनी नीतियों की जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, उनमें सुधार ला सके। उसके लिए उनको प्रशिक्षण दिए जाते हैं। ठीक है, और उस पॉलिसीज में, उन नीतियों की किस तरह से डिजाइन तैयार करनी है उसके लिए भी उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंस इज ऑफर्ड इन सेवरल एरियाज लाइक टैक्स पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, हर कंट्री की अपनी अपनी टैक्स पॉलिसी होती है। ठीक है, और उसका कुछ प्रशासन होता है, उस टैक्स पॉलिसी का प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो IMF क्या करता है? सजेस्ट करता है, टेक्निकल असिस्टेंस देता है कि आपको किस तरह से अपनी जो कर की जो नीति है, टैक्सेशन पॉलिसी है, उसको डिजाइन करना है। सेकंड है एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। अब अपन ने पढ़ा था फिस्कल पॉलिसी में दैट पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट हमेशा क्या करती है? एक्सपेंडिचर करती है। अब उस खर्च का किस तरह से प्रबंधन किया जाना चाहिए
ठीक है, उस एक्सपेंडिचर का किस तरह से मैनेजमेंट किया जा सके, तो जो रेवेन्यू हो रहा है, ठीक है, जो रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास हो रहा है उसका सही तरह से उपयोग कर सके, तो उसके लिए भी टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है IMF। मॉनेटरी एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी टू मेंटेन द वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था है उसमें पैसों की जो सप्लाई होती है, ठीक है, मनी की जो सप्लाई होती है उसको मेंटेन रखता है। फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी के लिए टेक्निकल असिस्टेंस देता है कि किस तरह से आपको अपनी फॉरेक्स पॉलिसी, ओके, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो आया, ठीक है, उसके अंदर जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, उसको किस तरह से और अच्छा बनाया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम सुपरविजन एंड रेगुलेशन, ठीक है, तो RBI के नीचे कौन काम करता है, तो बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन सब का सुपरविजन किस तरह से करना है उसको भी टेक्निकल सहायता देता है। नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क एंड स्टैटिस्टिक्स, जो रूल्स एंड रेगुलेशन, लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन है और कंट्रीज के, उसको और किस तरह से बेहतर बनाया जाए ताकि जो लोगों के बीच में, जो आपस में देशों के बीच में कॉपरेशन है उसे बढ़ाया जा सके। Okay, so these were about the technical assistance